बदतमीज गालीबाज इस खिलाड़ी ने क्रिकेट को हमेशा किया शर्मसार। आईसीसी भी हो चुकी है परेशान। साथी खिलाड़ियों को रखता है जूतों के नीचे, क्रिकेट के मैदान में दिखाता है दादागिरी, अंपायरों को नहीं देता है इज्जत। टीम हारती रही मगर इस खिलाड़ी के एटीट्यूड में नहीं आया कोई बदलाव। जानिए इस खिलाड़ी के बदतमीजी के किस्से। बदतमीज, गालीबाज, गुंडा, मवाली, घमंडी, इस खिलाड़ी को और जितने भी नाम दिया जाए वह सब कम है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने जेंटलमैन का गेम कहा जाने वाला क्रिकेट को हमेशा शर्मसार किया है। इस खिलाड़ी को आप लोग ध्यान से देखिए। ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने क्रिकेट को हमेशा से ही बदनाम करने का काम किया है। क्रिकेट के मैदान पर खेल भावना को शर्मसार करने वाले साकिब के हजारों किस्से हैं। पूरे क्रिकेट जगत में साकिब अल हसन की पहचान एक बदतमीज, बेहया, गालीबाज और घमंडी खिलाड़ी के तौर पर रही है। यह खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों को अपने जूतों के नोक पर रखता है। अंपायरों से बहस करना इसकी पुरानी आदत है। बांग्लादेश की टीम हारती रही मगर साकिब अल हसन के एटीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं आया। क्रिकेट के मैदान पर साकिब के बदतमीजी की कई सारी कहानियां हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के एक मैच में साकिब अल हसन ने कुछ ऐसा कांड कर दिया था जिसकी वजह से पूरा क्रिकेट जगत साकिब अल हसन को गालियां दे रहा था। क्रीज में कुछ सेकंड देरी से आने की वजह से मैथ्यूज टाइम आउट का शिकार हो गए थे। हेलमेट टूटने की सजा एंजेलो मैथ्यूज को इस कदर मिली कि उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा था। इस दौरान मैथ्यूज साकिब से रहम की भीख मांगते रहे मगर घमंडी साकिब अल हसन ने अपना अपील वापस करने से मना कर दिया था। इसी के साथ टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए थे। अब आप लोगों को बताता हूं क्रिकेट के मैदान पर साकिब अल हसन के गुंडागर्दी की कई सारी कहानियां। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए निधास ट्रॉफी T20 ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले में बांग्लादेश की जीत के बाद उसके ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ और शीशा तोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने ही ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक मोमामिक होटल इस मैच में दोनों टीमों की कैटरिंग कर रही थी और उनमें से एक टर ने मैच रेफरी क्रिस पॉट को साकिब अल हसन का नाम दिया था। साकिब अल हसन के बदतमीजी की दूसरी कहानी। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट के मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बॉलिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। वहीं जब पांड्या चोटिल होकर मैदान से बाहर जा रहे थे तो वीडियो में एक तरफ देखा गया कि साकिब अल हसन उनकी इंजरी पर हंस रहे थे जबकि वे खुद इंजरी के चलते मुकाबला नहीं खेल पाए थे। फिर भी पांड्या की इंजरी पर साकिब की खुशी पर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। साकिब की बदतमीजी की तीसरी कहानी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में साकिब की अगुवाई वाली फॉर्चून बरिसल रंगपुर राइडर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने आई ही थी। तभी बाउंड्री रोप पर खड़े साकिब अल हसन बल्लेबाजों पर चिल्लाते हुए नजर आए थे। कुछ देर बाद वह खुद ही चप्पल पहनकर मैदान में घुस आए और अंपायर से बहस करने लगे थे। साकिब अल हसन चाहते थे कि अनामुल हक स्ट्राइक ले लेकिन डी सिल्वा स्ट्राइक ले रहे थे। उन्होंने आकर 2 मिनट तक खेल को रोक दिया था लेकिन आखिर में अंपायर के फैसले के मुताबिक डी सिल्वा ने ही स्ट्राइक ली। साकिब अल हसन के बदतमीजी की चौथी कहानी। T20 वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान साकिब फिर से अपना आपा खोते हुए नजर आए। साकिब अल हसन को गुस्से में जमीन पर टोपी फेंकते हुए देखा गया था। इस दौरान साकिब अल हसन को ऑनफील्ड अंपायर से बहसबाजी करते हुए भी देखा गया था। साकिब अल हसन रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन शायद रिव्यू लेने का टाइम खत्म हो गया था जिसके चलते अंपायर ने उनके रिव्यू को अमान्य घोषित कर दिया था। साकिब के बदतमीजी की पांचवी कहानी। ढाका प्रीमियर लीग में साकिब मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेलते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को गेंदबाजी कर रहे थे। एक गेंद रहीम के पैड पर लगी और साकिब ने LBW की अपील कर दी जिसे अंपायर ने खारिज कर दिया। अंपायर के इस फैसले से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए कि पहले उन्होंने विकेट को लात मारी और फिर अंपायर से बहस करने लगे थे। इसके बाद उनकी टीम के अन्य खिलाड़ी वहां पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश की। मामला यहाँ ही नहीं रुका। इसी मैच में साकिब ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। अंपायर के साथ बातचीत करने के दौरान उन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने हाथों से स्टंप को उखाड़ फेंके और विकेट को पिच पर पटक दिया।